आज हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में आपको बताएंगे। उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु को हम बाजार से खरीदते हैं, क्रय करते हैं, वह हमारे लिए आवश्यक होती है, इसलिए हम उसको मार्केट से खरीदते हैं, या हम उसका उपभोग करते हैं, या हम उसका सेवन करते हैं, वह हमारे लिए उपयोगी है। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। मानवीय आवश्यकता क्या है? सामान्य भाषा में अपन समझ सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो मानव के जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत दूध, दही, छाछ, मक्खन, अफीम, गांजा, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब मानव क्या इनका उपभोग करता है और इनसे उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, और इनको वह क्या करता है? बाजार से परचेज करता है, खरीदता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ अपन को ध्यान में रखनी होगी कि जो मानवीय आवश्यकता है उनका लाभदायक या हानिकारक होने से कोई संबंध नहीं है, कि उनके सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर यदि बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो इसका उपयोगिता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही बात है कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति उसको हो रही है, उसके सेवन करने से उसको क्या हो रही है? संतुष्टि प्रदान हो रही है। तो जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं नंबर 5, उपयोगिता का लाभदायक या हानिकारक होने से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता का लाभदायक या हानिकारक होने से कोई संबंध नहीं। हम यदि शराब, गांजा, चरस, बीड़ी, सिगरेट का उपभोग कर रहे हैं और उसके पीने से हमें संतुष्टि हो रही है तो वह उसके लिए उपयोगी है। भले ही इसका स्वास्थ्य पर उसके बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसका इससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। फिर लिखिए नंबर 2 पॉइंट, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, अर्थात उपयोगिता समय व स्थान के साथ परिवर्तित होती जाती है। आज हम यहाँ पर हैं, हमें
यदि यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ छाते की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बरसात का मौसम आएगा हमको क्या होती है, छाते की आवश्यकता होती है। हम यहाँ से जम्मू कश्मीर जाते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर हमें दूसरी अन्य वस्तुओं की मांग होगी, कंबल है, छाता है और है। तो समय स्थान, हमने जैसे ही स्थान परिवर्तित करा, हमारे लिए जो आवश्यकताएं हैं वह क्या है, बदलती रहती है। तो हम कहते हैं उपयोगिता का जो विचार है वह सापेक्षिक विचार होता है। फिर इसके बाद नंबर नेक्स्ट, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। किस वस्तु के सेवन करने से उपभोक्ता संतुष्ट होता है वह उसका अपना विचार होता है। व्यक्ति का स्वभाव, फैशन, रुचि इत्यादि में यदि किसी प्रकार से वह जो उसको अच्छा लगता है वह उसका उपभोग करता है और उसके बारे में अपनी राय देता है। वह राय सब पर लागू हो यह आवश्यक नहीं है, यह उसका अपना व्यक्तिगत विचार होता है। फिर लिखिए नेक्स्ट, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा हमें आवश्यकता होगी हम सबसे पहले उसका उपभोग करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बाजार से खरीदते हैं। जितनी आवश्यक, जैसे मनुष्य को जीवन निर्वाह करने के लिए रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकता है तो सबसे पहले वह उन वस्तुओं को परचेज करता है और सबसे पहले उनमें भी उसका उपभोग करेगा जो उसके लिए अति आवश्यक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, नंबर 5, उपयोगिता किसी वस्तु को खरीदने के लिए लालयित करती है। वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है जब भी हम क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं। यदि हमारे लिए उपयोगी नहीं, हम बाजार में जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, लेकिन हम सब वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। हम उनमें से जो हमारे लिए विशेष हमें लगता है कि वस्तु हमारे लिए क्या उपयोगी है, हम उसको ही क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं। हम उसके लिए त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। तो त्याग को ही हम क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र में इसको त्याग बोलते हैं। और जो हम पैसा उसके लिए खर्च कर रहे हैं, जो हम धन रूपी रूप में उसका हम त्याग कर रहे हैं, वही क्या है, उस वस्तु को खरीदने के लिए लालयित करती है। तो उपयोगिता क्या है, वस्तु को खरीदने के लिए लालयित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को हम त्याग के माध्यम से, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हम त्याग कर रहे हैं, उसके माध्यम से मापा जा सकता है। इसमें अर्थशास्त्रियों की एक राय नहीं है। कोई अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है। तो सामान्य भाषा में अपन समझने के लिए, कोई भी वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, उसके लिए हम धन रूप में त्याग करते हैं, विसर्जन करते हैं और उस वस्तु को खरीदते हैं। तो हम त्याग के माध्यम से क्या है, उसको मापा जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है। उपयोगिता का कोई आकार नहीं है। हम उसे क्या करते हैं, बस महसूस करते हैं कि हमने, जैसे हमें भूख लगती है, एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई, हम उससे क्या है, संतुष्टि बिंदु की ओर अग्रसर होते हैं और हम ये कहते हैं कि हम संतुष्ट हो गए और संतुष्ट बिंदु पहुंचने के बाद हम उस वस्तु का उपभोग करना छोड़ देते हैं। तो अर्थात यानी उपयोगिता का कोई निश्चित शेप नहीं, हम उसे देख नहीं सकते, आकार नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, हम बस उसको क्या है, महसूस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, उपयोगिता के भेद या उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार। नंबर फर्स्ट, सीमांत उपयोगिता। नंबर सेकेंड, कुल उपयोगिता। और नंबर थर्ड, औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी और औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी। इन तीनों ही प्रकारों को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। रोटी की इकाई, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। रोटी की इकाई है 1, 2, 3, 4, 5। कुल उपयोगिता, जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती जाती है और एक बिंदु के आने के बाद उपयोगिता स्थिर होती है और उसके बाद क्या है, उपयोगिता घट जाती है। जैसे हमने एक इकाई, चाहे वह रोटी की इकाई हो, चाहे वह संतरा हो, चाहे वह सेब हो, उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए। जैसे हमने एक इकाई का उपभोग करा, हमने माना हमें 5 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई है। उसके बाद जैसे हमने दूसरी इकाई का उपभोग करा, वह उपयोगिता बढ़ करके क्या हो गई, 8 हो गई। जैसे हम तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं, वह उपयोगिता बढ़ करके 10 हो जाती है। हम जैसे जैसे हम इकाई का सेवन कर रहे हैं, जो तीव्रता उसकी पहले थी, वह तीव्रता उस इकाई का उपभोग करने के साथ साथ क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है और हम संतुष्टि बिंदु की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। जैसे ही हमने चौथी इकाई का उपभोग करा, हमने वही उपयोगिता रही 10 ही, क्योंकि हम क्या है, पूर्ण हमारा पेट भर गया है, हम संतुष्टि बिंदु पर पहुंच गए हैं। फिर भी आप देखते हैं कि आपका अपनी माँ का आपके प्रति स्नेह होता है, प्यार होता है कि बेटा एक रोटी तो और खा ले, वह आपको एक रोटी और रख देती है, लेकिन आप खा भी लेते हैं, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि उपयोगिता क्या हो गई, 10 से घट करके 9 रह गई, अर्थात उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल गई। जो हमारा खाया हुआ था वह उल्टी के माध्यम से किसी भी रूप में वह वापस बाहर निकलने का प्रयास करता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम जैसे ही हम इकाइयों का सेवन करना शुरू करते हैं, प्रारंभ में उपयोगिता बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और फिर वह उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल जाती है। इस प्रकार से हम प्रारंभिक अवस्था को इसमें हम लिख सकते हैं कि उपयोगिता की बढ़ती दर, इंक्रीजिंग रेट। फोर्थ इकाई को हम कह सकते हैं संतुष्टि बिंदु। और फिफ्थ इकाई का यदि हम उपभोग करते हैं तो वह उपयोगिता इकाई में बदल गई, अनुपयोगिता में बदल गई। अब इस कुल उपयोगिता से हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता 5 ही रहेगी। जैसे ही हमने दूसरी इकाई का उपभोग करा 8 - 5 3, फिर हमने तीसरी इकाई का उपभोग करा 10 - 8 2, फिर हमने चौथी इकाई का उपभोग करा 10 - 10 0, फिर हमने पांचवी इकाई का उपभोग करा 10 - 9 यानी अर्थात 9 में से 10 गया -1। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इकाई का सेवन करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। अर्थात जैसे जैसे हम एक रोटी का सेवन करा, दूसरी रोटी का सेवन करा, जो एक रोटी की उपयोगिता हमारे लिए थी वह दूसरी रोटी की नहीं रही। वह उसके बाद भी हमने तीसरी इकाई का सेवन करा तो वह उसकी उपयोगिता और हमारे लिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि हम क्या है संतुष्टि बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है वह सीमांत उपयोगिता भी 3 प्रकार की होती है। आप देखिए ये पॉजिटिव धनात्मक, तो उसके बाद सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई, 0 हो गई, और उसके बाद सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, हम इसकी परिभाषा देना चाहेंगे। सीमांत उपयोगिता को यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगी, कुल उपयोगिता आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल सीमांत उपयोगिता क्या है, किसी भी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका क्या आशय, उसको आप समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास नहीं करें। एक इकाई का उपभोग करा उससे हमें कितनी उपयोगिता हो रही है, 5। एक रोटी का सेवन करने से हमें 5 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, और जैसे ही हमने दूसरी रोटी का सेवन करा वह उपयोगिता हमें कितनी प्राप्त हुई, उससे 3, यानी इसके अतिरिक्त हमें यह प्राप्त हुई है। तो इसकी परिभाषा में ये बात है, किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त, उस इकाई को छोड़कर उसके अलावा, तो उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता है। इसको भी मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल